प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक नए वीडियो में। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे क्या शरीर में सच में माता आती है, क्या शरीर में सच में भूतों का प्रवेश होता है, अध्यात्म इन घटनाओं के बारे में क्या कहता है, विज्ञान इन घटनाओं के बारे में क्या सोचता है और मेरा खुद का इन घटनाओं के बारे में क्या मानना है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और आपको नई जानकारी प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बंधुओं, इस वीडियो का आग्रह हमारे एक सब्सक्राइबर बहुत दिन से कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। बंधुओं, हमारे चैनल की श्रृंखला धर्म चर्चा में हम ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते हैं जो सनातन धर्म से जुड़े होते हैं तथा उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या नहीं जानते। तो यदि आप भी किसी ऐसे विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जो सनातन धर्म से जुड़ा है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में वो चीज़ पूछ सकते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, इंसान के शरीर में माता क्यों आती है, इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान हो जाओगे। आप में से बहुत से लोगों ने यह खुद अपनी आंखों से देखा होगा और बहुत से लोगों ने इन बातों पर यकीन भी कर लिया होगा कि शरीर में माता सच में आती हैं। ऐसी घटना जब रात के समय होती हैं और हमेशा बहुत लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो इस घटना को सच मान लेते हैं। बंधुओं, ज़्यादातर माता आने की घटना औरतों के अंदर होती है। जब उनके शरीर में माता प्रवेश करती है तो वो अपने बाल खोल लेती हैं और उनका शरीर थरथर काँपने लगता है और वो आक्रामक हो जाती हैं। जब पुरुषों में माता प्रवेश करती है, जिसकी घटनाएं बहुत कम मानी जाती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पुरुषों के अंदर माता की सवारी और भैरव आते हैं, तो जब उनके अंदर ये होता है तो वो उनकी आंखें गोल गोल चक्कर खाने लगती हैं तथा उनका शरीर झटके खाने लगता है। तो बंधुओं, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पुरुष के अंदर जब माता आती है तो वो क्या घटना करता है और जब महिलाओं के अंदर माता आती है तो वो क्या करती हैं। अब माता सिर्फ दुर्गा और काली के रूप में ही औरतों के अंदर प्रवेश करती हैं। अब भूत आया है कि माता ये इसको कैसे जाना जाए, तो इसको जानने का सबसे सरल तरीका ये है बंधुओं कि जब व्यक्ति के अंदर भूत समाता है तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अपने आस पड़ोस के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, अनर्गल बातें करता है, भद्दी गंदी गालियां देता है और अपने शरीर को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाता है तथा अपने तीमारदार जो उसकी देखभाल करते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। परंतु जब माता किसी के शरीर में प्रवेश करती हैं तो व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि सिर्फ झटके लेता है, उसका शरीर थरथर काँपता है, औरतें अपने बाल खोल के उन्हें हिलाने लगती हैं, झुलाने लगती हैं तथा पुरुषों की आंखें गोल गोल चक्कर खाने लगती हैं और उनका शरीर थरथर काँपने लगता है। बंधुओं, जब भी हमारे आसपास किसी बड़े धार्मिक पूजन या हवन का आयोजन होता है तो किसी न किसी व्यक्ति के अंदर माता प्रवेश करती हैं। अधिकतर माता औरतों के अंदर प्रवेश करती हैं तो वो अपने बाल खोल लेती हैं, उनको हिलाने लगती हैं, उनका शरीर झटका खाने लगता है। कुछ लोग अपनी जीभ पे कपूर जलाने लगते हैं, कुछ लोग लौंग लीलने लगते हैं। आपने अगर अपनी आंखों से ये घटना होते हुए देखी होगी तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये कॉमन है। औरतें माता आने के बाद यही सब करती हैं। ज़्यादातर माता औरतों के अंदर आती हैं। जब किसी औरत के अंदर माता आती है तो वह भक्ति में इतनी लीन हो जाती है जिससे वह अपना सर जोर जोर से हिलाने लगती है, जीभ को अंदर बाहर करने लगती है। बहुत से लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात पर यकीन नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं कि यह ढोंग करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं इसके पीछे वैज्ञानिक वजह है। प्रिय दर्शकों, यदि इस घटना को वैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो यह सब एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। विज्ञान का मानना है कि जब कोई व्यक्ति जिसका दिमाग कमज़ोर होता है वह एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, जैसे कि जगराते के समय अगर वो उसका ध्यान माता और माता के भजनों पे है, माता के मंत्रों पे है, तो उसके
अंदर ये धारणा उत्पन्न हो जाती है कि माता कभी भी आ सकती हैं, माता कभी भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, जिसका कारण ये होता है कि सच में उसके शरीर में माता आ जाती है। बंधुओं, आपने भूल भुलैया पिक्चर में भी ये देखा होगा, उसमें भी विद्या बालन के ऊपर आत्मा का साया आता था, परंतु बाद में वह एक मानसिक रोगी निकली, जिसकी मानसिक स्थिति बचपन से ही कमज़ोर थी। रही बात हमारी, तो बंधुओं, मैं एक धार्मिक व्यक्तित्व हूँ और मुझे जहाँ तक ज्ञान प्राप्त है उसके अनुसार भूत प्रेत और देवी ये सब एनर्जियाँ होती हैं जो कि अच्छी शक्तियों और बुरी शक्तियों के रूप में जानी जाती हैं। पर किसी व्यक्ति के शरीर में माता आना ये असंभव है, क्योंकि इंसानी शरीर ना इतना पवित्र होता है, ना उसकी मानसिक स्थिति इतनी पवित्र होती है कि उसमें माँ या किसी भी अच्छी एनर्जी प्रवेश कर सके। व्यक्ति देवतुल्य हो सकता है, व्यक्ति साधु हो सकता है, व्यक्ति संत हो सकता है, व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो सकते हैं, परंतु किसी व्यक्ति के अंदर कोई देवी, कोई अच्छी शक्ति प्रवेश कर जाए ये मुमकिन नहीं है। बुरी शक्तियों का मैं कह नहीं सकता कि बुरी शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं शरीर में, पर अच्छी शक्ति का एक चीज़ आप हमें बता दो कि क्या इंसान की मानसिक अवस्था इतनी शुद्ध पवित्र होती है कि उसमें माता प्रवेश कर सकें? क्या व्यक्ति का शरीर इतना शुद्ध हो सकता है कि उसमें कोई पवित्र आत्मा प्रवेश कर सके? और माता के पास क्या इतना ही फालतू टाइम है कि वो लोगों के शरीर में प्रवेश करे? अगर उसके पास थोड़ा समय होगा तो वो अपने भक्तों को दर्शन देगी, उनका भला करेगी, उनकी विपदाएं हरेगी कि दर्शन किसी के शरीर में घुस जाएगी। तो एक दिमाग से सोचने वाली बात ये भी है कि कोई देवीय शक्ति किसी अपवित्र शरीर में, हम इंसानी शरीर को कितना भी पवित्र कर लें, कितना भी अपनी मानसिक स्थिति को पवित्र कर लें, पर वो उतना पवित्र नहीं हो सकता कि उसमें माँ या कोई दिव्य शक्ति प्रवेश कर सके। इन्हीं ढोंग, पाखंड, आडंबरों के कारण हिंदू धर्म बदनाम है। और रही बात, मैंने भी अपने जीवन में जितने भी ऐसे केस देखे हैं जिनमें माता आती है, भैरव आता है, सवारी आती हैं, ये सब वो लोग थे जो अपने पारिवारिक स्थितियों से परेशान थे। पति अपनी पत्नी से परेशान था, पत्नी अपने पति से परेशान थी, तो वो ये सब आडंबर उनसे अपनी बात मनवाने के लिए करते थे। या अपने पति की दारू छुड़ाने की आदत या उसके पीटने की आदत के कारण देवी माँ आ गई, इस चीज़ का पाखंड करती हैं। पुरुष अपनी पत्नियों को अपने बातों को मनवा नहीं पाते तो वो ये आडंबर करते हैं कि उनके अंदर भैरव आ गया। तो बंधुओं, मेरा तो ये मानना है कि ये पूर्णतः पाखंड है। माँ के पास इतना समय नहीं है कि वो हम जैसे अपवित्र लोगों को शरीर में प्रवेश करे। हाँ, दर्शन जरूर दे सकती है अगर आपके साधना स्तर या आपका पूजा में इतना सशक्त है कि माँ को आपको दर्शन देने ही पड़े तो वो देगी, पर ये कहो आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये तो मुझे नहीं समझ में आया। बंधुओं, आप क्या सोचते हैं? इससे हमें अवगत जरूर कराएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।